जैसे ही हम आज यिर्मयाह की पुस्तक के माध्यम से अपनी ज्ञान यात्रा के अंत में आते हैं, हमें भविष्यवक्ता के अंतिम दिनों की कोई जानकारी नहीं दी गई है। संभावना है कि यिर्मयाह की मृत्यु मिस्र में हुई थी, और मुझे लगता है कि यह सोचना काफी दुखद है कि यह वफादार भविष्यवक्ता वहां अकेला बैठा था। लोगों ने उसके संदेश को अस्वीकार कर दिया है। लोगों ने लगातार उसके प्रभाव से बचने की कोशिश की है। वह एक बहुत ही अलोकप्रिय विनाश के संदेशवाहक रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के भविष्य के पुनर्स्थापन के लिए आशा के संदेश भी दिए हैं, और जैसे जैसे वह बूढ़े होते गए, यह उनके दिल को प्रोत्साहित करता होगा। खैर, अब हम यिर्मयाह की पुस्तक के अंतिम अध्यायों में हैं, और हमें यिर्मयाह के मित्र बारूक के लिए पहले का एक संदेश दोहराया गया मिलता है। अन्य राष्ट्रों के खिलाफ और अधिक भविष्यवाणियां और यरूशलेम के शीघ्र पतन की एक और कहानी। अध्याय 45 हमें 605 ईसा पूर्व में यहोयाकीम के शासनकाल में वापस ले जाता है, जब बारूक यिर्मयाह के लिए भगवान का संदेश अय्यूबी एक स्क्रॉल पर लिख रहे थे। हम उस घटना से अध्याय 36 में गुजरे थे, और वह दिव्य न्याय का संदेश बारूक के लिए भावनात्मक रूप से कष्टदायक था। वह यहाँ अध्याय 45 के तीसरे पद में कहते हैं, प्रभु ने मेरे दुख में और दुख जोड़ दिया है, मैं अपनी कराह से थक गया हूं। अब हमें बारूक के लिए प्रभु का 3 गुना उत्तर दिया गया है। पहले प्रभु यहाँ चौथे पद में कहते हैं, जो मैंने बनाया है उसे मैं तोड़ रहा हूं। दूसरे शब्दों में, भगवान अच्छे समय पर भी संप्रभु हैं और बुरे समय पर भी संप्रभु हैं। केवल भगवान ही यह निर्धारित करते हैं कि न्याय कब उपयुक्त है। दूसरे, वह बारूक से कहते हैं कि वह अपने लिए महान चीजें न खोजे। उसे इसके बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। उसे भगवान की योजनाओं के बारे में सबसे अधिक चिंतित होना चाहिए, न कि अपनी। मैंने इस पद को देखा जहां भगवान बारूक को जवाब दे रहे हैं कई साल पहले अपनी प्रारंभिक सेवा में, और यह दोनों ही दोषी और पाश और प्रोत्साहित करने वाला था। प्रभु यहाँ 5वें पद में बारूक से कहते हैं, और क्या तुम अपने लिए महान चीजें खोजते हो, उन्हें मत खोजो। खैर, तब से मैंने इस पद को रेखांकित किया हुआ है। अब तीसरे, भगवान के उत्तर में बारूक भगवान के वादे में आनंदित हो सकता है कि उसकी जान बची रहेगी, भले ही आपदा आ रही हो। और वैसे प्रियजनों, कुछ शाश्वत सत्य हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए जब हम अपने संसार में हो रही घटनाओं से निराश होने के लिए प्रेरित होते हैं। हमारा ध्यान हमारी इच्छा पर नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा पर होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, आज चीजें अस्थिर हो सकती हैं, लेकिन भगवान को उनके स्थान से हटाया नहीं गया है। वह संप्रभु नियंत्रण में है। जैसे वह पहले थे वैसे ही वह आज भी हैं। अब यिर्मयाह की अंतिम भविष्यवाणियां जो राष्ट्रों के बारे में हैं, यहां अध्याय से शुरू होती हैं। 46। हम नहीं जानते कि ये सभी भविष्यवाणियां कब दी गई थीं, लेकिन ये यहूदा के खिलाफ सभी भविष्यवाणियों को संतुलित करती हैं। वे यह प्रकट करती हैं कि यिर्मयाह अपने लोगों के प्रति गद्दार नहीं थे। वह सिर्फ यहूदा पर ही ध्यान नहीं दे रहे थे। उनके पास आसपास के राष्ट्रों के लिए भी कुछ काफी गंभीर चेतावनियां थीं। और जब हम इन अध्यायों को देखते हैं, 46 से 51 तक के इन समापन अध्यायों को, तो आइए यहाँ परमेश्वर की योजना की बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करें। यहाँ सूचीबद्ध प्रत्येक राष्ट्र पर न्याय की घोषणा की जाएगी। परमेश्वर की पहली चेतावनी मिस्र के लिए है। मिस्रियों को अभी अभी नबूकदनेस्सर के हाथों यूफ्रेट्स नदी के पास कारकेमिश की महान लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पद 2 हमें बताता है कि यह 605 ईसा पूर्व में हुआ था। हालांकि यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि कुछ वर्षों बाद नबूकदनेस्सर की बाबुली सेना स्वयं मिस्र पर आक्रमण करने वाली है, जैसा कि पद 13 के अनुसार है, और वह साम्राज्य को तबाह कर देगी। वैसे पद 25 को न भूलें, जो कहता है, यह फिरौन और मिस्र और उसके देवताओं और उसके राजाओं पर परमेश्वर का न्याय है। अब यह न्याय स्थायी नहीं होगा। पद 26 वादा करता है, इसके बाद मिस्र पुराने दिनों की तरह फिर से आबाद होगा।
खैर, अगला राष्ट्र जो परमेश्वर के न्याय का फैसला सुनेगा वह फिलिस्तीनी राष्ट्र है। यहां इस अध्याय में 47 इज़राइल का यह प्राचीन शत्रु एक राष्ट्र के रूप में पृथ्वी के चेहरे से स्थायी रूप से गायब हो जाएगा। अगला है मोआब। यहां इस अध्याय में 48 पद 16 कहता है वही मोआब की विपत्ति निकट है। पद 20 कहता है मोआब को लज्जित किया गया है, मोआब को नष्ट कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर उन्हें उनके गर्व और अहंकार में इज़राइल का विरोध करने के लिए न्याय करेंगे। पद 29 लेकिन मिस्र की तरह परमेश्वर के पास मोआब के लिए अभी भी एक योजना है। हम यहाँ पद 47 में पढ़ते हैं, फिर भी मैं अंतिम दिनों में मोआब की समृद्धि को बहाल करूंगा, प्रभु घोषित करते हैं। अगला है अमोन का राष्ट्र जो मोआब के ठीक उत्तर में है, और वे यहाँ अध्याय 39 में परमेश्वर के न्याय का विषय बनते हैं। अमोन को एक उजाड़ और निर्वासन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर प्रभु उन्हें यहाँ पद 6 में वादा करते हैं, बाद में मैं अमोनियों की समृद्धि को बहाल करूंगा। अगला है एदोम का राष्ट्र। वे मृत सागर के दक्षिण में रहते हैं। वे इज़राइल के एक और दुश्मन हैं और उन्हें आने वाले न्याय की चेतावनी दी गई है। पद 13 हमें बताता है उसके सभी शहर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। आप इसे अनुवाद कर सकते हैं एक स्थायी बंजर भूमि। दमिश्क जो सीरिया की राजधानी है का उल्लेख अगला है। यहाँ पद 27 में भगवान वादा करते हैं, मैं दमिश्क की दीवार में आग लगाऊंगा और यह उसके किलों को निगल जाएगी। इसके बाद यिर्मयाह केदार और हाजोर के शहरों का उल्लेख करते हैं। वे अरब के रेगिस्तान में हैं, लेकिन यह उन्हें भगवान के न्याय से नहीं बचा पाएगा। वास्तव में पद 32 भविष्यवाणी करता है, मैं उनकी विपत्ति को हर तरफ से लाऊंगा, प्रभु घोषित करते हैं। अब एलाम का उल्लेख किया गया है। यह आधुनिक ईरान है। यह हर तरफ से हमला किया जाएगा। पद 36 कहता है, ऐसी कोई भी जाति नहीं होगी जहां एलाम से निकाले गए लोग नहीं आएंगे। दूसरे शब्दों में एलाम के लोग पराजित और बिखर जाएंगे। अब इसके साथ यिर्मयाह की भविष्यवाणियों का समापन अध्याय 50 से 51 में पाया जाता है। यहां बाबुल साम्राज्य के प्रति भगवान के न्याय पर केंद्रित है। वास्तव में यहाँ की यह भविष्यवाणी वास्तव में एक बहुत लंबी कविता है। बाबुल साम्राज्य जिसे भगवान ने यहूदा को दंडित करने के लिए उपयोग किया था, अब भगवान द्वारा वो दंडित किया जाएगा। और अध्याय 50 में यहाँ पद 3 उनके आने वाले विनाश का सारांश प्रस्तुत करता है। उत्तर से एक राष्ट्र उसके खिलाफ आ गया है जो उसकी भूमि को उजाड़ बना देगा और उसमें कोई जो नहीं बसेगा, क्योंकि बाबुल ने प्रभु इज़राइल के पवित्र को चुनौती दी। पद 29 के अनुसार अब वे विनाश का सामना करेंगे। अब यहाँ अध्याय 51 में पद 11 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये सब कैसे करेंगे। प्रभु ने मादियों के राजाओं की आत्मा को उत्तेजित किया है, क्योंकि बाबुल के संबंध में उनका उद्देश्य इसे नष्ट करना है। खैर, इतिहास से हम जानते हैं कि मादी फारसियों के साथ मिलकर बाबुल के अजेय साम्राज्य को जीतने के लिए भगवान का न्याय का उपकरण बन जाते हैं। यह 529 ईसा पूर्व में होगा। वैसे दानियेल 5 हमें बाबुल के पतन का दानियेल का प्रत्यक्ष दर्शिखाता देता है। जो बात आकर्षक है वह यह है कि बाबुलियों का पतन, जिन्होंने यहूदा को जीता था, यहूदा और पूरे इस्राएल की बहाली के लिए उत्प्रेरक बन जाएगा। प्रभु यिर्मयाह 50:19 में कहते हैं, मैं इस्राएल को उसके चरागाह में बहाल करूंगा। और कई विद्वानों का मानना है कि यह उस आने वाले दिन का संदर्भ है जब अंतिम बाबुल गिरेगा और इज़राइल को उनकी भूमि में फिर से इकट्ठा किया जाएगा। बाबुल को संकट के समय में फिर से बनाया जाएगा। यह मसीह विरोधी का मुख्यालय होगा। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम क्या सीखते हैं यह उन राष्ट्रों की सूची से जो परमेश्वर के न्याय का सामना कर रहे हैं? खैर, एक बात के लिए हम निश्चित रूप से जानते हैं कि परमेश्वर के न्याय से बचा नहीं जा सकता। चाहे कितना भी समय लगे, परमेश्वर के समय में
धर्मी अंततः आशीर्वादित होंगे और जो परमेश्वर का विरोध करते हैं वे एक दिन उनके प्रचंड न्याय का सामना करेंगे। अब यिर्मयाह बाइपाउन हमें इस पूरे पुस्तक का एक छोटा सा परिशिष्ट देता है और यहाँ यिर्मयाह फिर से यरूशलेम के पतन का वर्णन करते हैं। वैसे यह अध्याय 29 पर विस्तार करता है। यह परमेश्वर के लोगों को याद दिलाने वाला होगा कि यरूशलेम का विनाश कितना विनाशकारी होगा। मेरा मतलब है शहर नष्ट हो गया है, प्रभु का मंदिर नष्ट हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि अविश्वासी बड़ मूर्ति पूजक पगान परमेश्वर द्वारा परमेश्वर के लोगों का न्याय करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के लोग स्वयं पगानों की तरह बन गए थे। यह अध्याय यिर्मयाह की निजी डायरी के लिए भी मंच तैयार करता है, जो विलाप गीत की पुस्तक है, और हम इसे अपनी अगली ज्ञान यात्रा में शुरू करने जा रहे हैं। तो जब हम इस पुस्तक यिर्मयाह की पुस्तक के अंत में आते हैं तो ये अंतिम अध्याय हमें फिर से एक शक्तिशाली सत्य की याद दिलाते हैं जो यिर्मयाह की सेवा के दौरान जिया गया था। परमेश्वर हमें यिर्मयाह की तरह एक कठिन कार्य सौंप सकते हैं। यह अकेला हो सकता है, यह अलोकप्रिय हो सकता है, यह कभी कभी भावनात्मक रूप से कष्टदायक हो सकता है, लेकिन यहाँ याद रखने के लिए एक शाश्वत सत्य है। हमारे जीवन और हमारी सेवा को मानव स्वीकृति, मानव प्रशंसा से नहीं मापा जाता। जब आप और मैं एक दिन प्रभु के सामने खड़े होंगे तो केवल एक ही चीज मायने रखेगी, और वह है परमेश्वर की स्वीकृति, परमेश्वर की प्रशंसा प्राप्त करना। तो आइए हम उनसे अपना कार्य स्वीकार करें। आइए हम आज उनके लिए जिएं, उस आने वाले दिन के प्रकाश में जब वह हिसाब चुकता करेंगे और सब कुछ सही करेंगे। खैर, हमारी अगली बुद्धिमान यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।